कि हमारे भारत मूल के जितने भी फाउंडर्स हैं, ठीक है, वो किसी ना किसी तरह की गाइडेंस लेते ही रहते हैं, चाहे वो टैरोट मिले, न्यूमरोलॉजी मिले, हर चीज़ मिले। लेकिन वहीं अगर हम देखें वर्ल्ड लीडर्स, जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, बात करें हम जेफ बेजोस के बारे में या फिर एलॉन मस्क के बारे में, उनका कभी बर्थ चार्ट भी नहीं देखा जाता। कहूँगा कि इंडियंस जो भी बहुत अच्छे लेवल पे भी लोग बिजनेसमैन हैं, फाउंडर्स हैं, वो उनके हाथ में आप क्रिस्टल्स देखोगे, जेम्स देखोगे, बाहर के लोग। ठीक है, वो नई जनरेशन से आ रहे हैं, वो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते। ठीक है, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि उनको बिलीव करना चाहिए, क्या ये हेल्प कर सकती है? जिनके ऊपर प्रॉब्लम्स आती हैं, जब सॉल्यूशंस नहीं मिलते और आदमी भटकता है, तब वो इन चीज़ों में जाता है। तो ऐसे कोई नंबर्स भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, कोई सोल प्रोप्राइटरशिप में लेता है, कोई बिजनेस पार्टनर्स के साथ लेता है, या कोई किसी मतलब बहुत सारे टीम मेंबर्स भी होते हैं। तो मतलब अगर देखा जाए तो अगर बिजनेस पार्टनर्स हैं, उनके नंबर भी क्या बहुत बहुत बेटर करता है। अगर मान लीजिए मेरा है नंबर 1 और मेरे को पार्टनरशिप में जाना है 8 नंबर वाले के साथ। आपको क्या लगता है कि बिजनेस ओनर्स जितने भी फाउंडर्स हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उनको अपने फाउंडर जहाँ पे वो बैठते हैं, जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, उस टेबल पे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? आपको लाइफ में 21 दिनों के अंदर ये जो 3 चीज़ें अगर आप कर लेंगे, 21 दिनों के अंदर अपने करियर में आपको अनएक्सपेक्टेड चेंजेस नजर आने लगेंगे। ऑलराइट। तो जैसे कि ऑब्वियसली दिवाली का सीज़न आ रहा है और ऑब्वियसली बहुत सारे मैंने मतलब मेरे भी काफ़ी फ्रेंड्स के फ़ोन आते हैं कि यार दिवाली के गिफ्ट्स आ रहे हैं और ये कंपनी ये गिफ्ट बांट रही है, वो कंपनी वो गिफ्ट बांट रही है, बट मेरा ओनर तो कुछ दे ही नहीं रहा। मेरा ओनर अभी कुछ नहीं दे रहा, ना सैलरी बढ़ा रहा है, ना ये कर रहा है, ना वो कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जितने भी फाउंडर्स हैं, उनको इस दिवाली पे क्या करना चाहिए कि जिससे उनका बिजनेस ग्रोथ भी हो? क्योंकि उनके एम्प्लॉयज कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड उनके हमेशा रहता है कि यार ये ओनर मेरे साथ सही नहीं कर रहा। उसको देना ही चाहिए। अगर आप सब कुछ अकेले कर सकते हैं तो आप एम्प्लॉयज़ नहीं रखते, ठीक है। अगर आपका एम्प्लॉय खुश है तो वो 2 काम ज़्यादा करके चलेगा, आपको आउटपुट अच्छा देगा। आप रतन टाटा जी को देख लो, उनका एक भी एम्प्लॉय कोई ऐसा है कि जिसको हम कह सकते हैं, जितना सुनने में आता है, जिसको हम कह सकते हैं कि यार ये परेशान था, उसे स्विच करिए। आज तक वो इंसान नहीं है अब हमारे साथ, बट हर कोई उनकी तारीफ करता है। क्यों करता है? क्योंकि उन्होंने अपनी वो जगह बनाई। वो ऐसा नहीं कि वो सबको पैसे बांटते फिर थे, लेकिन उन्होंने समझा। Hi and welcome to another episode of the Founder's Voice where we believe that every founder has a story to tell. और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन फाउंडर्स के बारे में, जिनके मोबाइल में हमेशा आपको 2 ऐप्स मिलेंगी, एक डेटा एनालिटिक्स ऐप और दूसरी एस्ट्रोलॉजी ऐप। क्योंकि इंडिया के जितने भी फाउंडर्स हैं, उनके पास कोई ना कोई गाइडेंस होती है थ्रू एस्ट्रोलॉजी या टैरोट रीडिंग या फिर न्यूमरोलॉजी के थ्रू। और आज हमारे साथ एक वन ऑफ द रिनाउंड गेस्ट हैं जो न्यूमरोलॉजी में भी एक्सपर्ट हैं और टैरोट कार्ड रीडिंग में भी बहुत एक्सपर्ट हैं। ये सिर्फ सेलिब्रिटी ही नहीं, इंडिया के बहुत बड़े बड़े फाउंडर्स को भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। राखी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू सो मच फाउंडर्स वॉइस में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि हमारे भारत मूल के जितने भी फाउंडर्स हैं, ठीक है, वो किसी ना किसी तरह की गाइडेंस लेते ही रहते हैं, चाहे वो टैरोट मिले, न्यूमरोलॉजी मिले, हर चीज़ मिले। लेकिन वहीं अगर हम देखें वर्ल्ड लीडर्स, जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, बात करें हम जेफ बेजोस के बारे में या फिर एलॉन मस्क के बारे में, उनका कभी बर्थ चार्ट भी नहीं देखा जाता। नहीं, ऐसा नहीं है अभिषेक। हर जगह का अपनी एक वैल्यू है। मतलब कि जैसे इंडियंस हैं, इंडियंस एक्चुअली बिलीव करते हैं बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी में, स्पिरिचुअल उसमें, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी माना जाता है कि यहीं से निकली हुई है, हमारे इंडिया से। तो जो जो चीज़ें आपने देखा होगा कि इंडियंस जो भी बहुत अच्छे लेवल पे भी लोग बिजनेसमैन हैं, फाउंडर्स हैं, वो उनके हाथ में आप क्रिस्टल्स देखोगे, जेम्स देखोगे, बाहर के लोगों को भी नहीं देखते। ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं बिलीव करते, बट ये है कि कुछ लोग उस चीज़ को किस तरह से लेते हैं। वो बिलीव करते हैं, रेमेडीज करते हैं, उस पर हार्ड वर्क करते हैं, अपनी एनर्जीज को चेंज करते हैं। हमारे लोग थोड़ा सा स्टोन्स वगैरह में, जेम्स वगैरह में ज़्यादा करते हैं कि वो कहीं अपने माइंड को लेके एक तरह साइकोलॉजी हम लोगों की हो जाती है कि हमने ये पहन रखा है तो इससे थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है। फर्क पड़ेगा। तो ये बेसिकली है कि आपका माइंड सेट चेंज हो जाता है। और बाहर की बात करें तो बाहर के लोग भी अपने तरीके से अपने एस्ट्रोलॉजर्स को या टैरो रीडर्स को, हीलर्स को बिलीव करते हैं और मानते हैं। और ये चीज़ें जैसे टैरो रीडिंग है, ये तो बाहर का ही है जो हम लेके आए हैं। हम एस्ट्रोलॉजी इंडिया की मान सकते हैं, न्यूमरोलॉजी हर कोई मानता है, चाहे वो बाहर है चाहे यहाँ है। टैरो बाहर के लोग बहुत बिलीव करते हैं। आप देखोगे टैरो कार्ड रीडर्स जो है बाहर ज़्यादा अच्छे लेवल पे हैं। तो ये सब बिलीव करते हैं इस चीज़ में।
तो आप कहते हो कि जितने भी फाउंडर्स हैं बाहर के वो मोस्टली इन चीज़ों मतलब टैरोट कहीं ना कहीं उनके लाइफ में कहीं ना कहीं एज अ गाइडेंस एज अ टूल, एज गाइडेंस अ टूल। गाइडेंस टूल। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान पैदा हुआ और जब तक वो उसका जन्म रहता है या जब तक उसकी डेथ नहीं होती है तब तक वो हमेशा एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है या कोई परेशानी नहीं है, कुछ नहीं है। जब भी परेशानी आती है ऐसे टाइम में ज़रूर कनेक्ट करते हैं, क्योंकि गुरु का होना या किसी का गाइडेंस का होना बहुत ज़रूरी है किसी भी सिचुएशन से निकलने के लिए। तो वो सब बिलीव करते हैं। तो मतलब अगर कहा जाए कि साइंस कहती है कि ये एक तरीके की कह सकते हैं कि एक कंफर्ट देने वाली बात हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे हमारे इंडिया में भी बाहर के देश में भी जैसे आप बता रहे हैं ये लोग मानते हैं कि गाइडेंस और मेंटोरशिप भी है, लेकिन इसमें फेरबदल रहता है। और आजकल जितने भी स्टार्टअप ओनर्स हैं, बहुत सारे न्यू ओनर्स हैं, ठीक है, वो नई जनरेशन से आ रहे जी हैं, वो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते। जी। ठीक है, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि उनको बिलीव करना चाहिए, क्या ये नहीं, हेल्प मैं कर ये सकती कहती हैं? हूँ कि अगर आपकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, वो आप बिलीव नहीं करा सकते। आप किसी को ज़बरदस्ती इस चीज़ को विश्वास नहीं कराने कह सकते ना। वो उनकी चॉइस है। जब हमारे पर प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, वो कोई भी हो, ऐसा नहीं है कि हमारे जो एक एज ग्रुप के लोग हैं वो सारे ही मानते हैं इस चीज़ को, ऐसा नहीं है। जिनके ऊपर प्रॉब्लम्स आती हैं, जब सॉल्यूशंस नहीं मिलते और आदमी भटकता है, तब वो इन चीज़ों में जाता है। कहते हैं ना, एक डर, इनसिक्योरिटी है इंडियंस में ज़्यादा, बस वो चीज़ है। तो यहाँ पे ये है कि अगर आपकी लाइफ बहुत स्मूथ जा रही है, आपकी लाइफ में छोटे मोटे कुछ इश्यूज होते हैं तो आप हैंडल कर लेते हो, लेकिन जहाँ बड़ा होता है वहाँ आप जरूर कनेक्ट करते हो, चाहे वो अपने पेरेंट्स के थ्रू करो। मैं नहीं मानती, मान लीजिए मैं नहीं मान रही हूँ, मेरा बच्चा नहीं मान रहा है, बट अगर मेरे को प्रॉब्लम हो रही तो आपके पेरेंट्स ही पहले वो सॉल्यूशन निकाल लाएंगे, किसी से पूछेंगे, बताएंगे, तो उसमें आपका कोई रोल नहीं हुआ। बट मैंने किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछ लिया कि मेरे बेटे की लाइफ में ये दिक्कत है, ये परेशानी चल रही है, चाहे वो बिलीव करता है नहीं, तो वो कहीं ना कहीं उसको रेमेडीज बता देंगे, वो पेरेंट्स कर रहे हैं। तो चल सब कुछ रहा है, बट ये है कि कोई कर रहा है खुद से, कोई नहीं कर रहा, बस ये फर्क है। तो आपने जो बात करी ये मोस्टली इनसिक्योरिटी से आता है। तो जैसे हमने कई बार देखा है कि कई बड़े बड़े बिजनेसमैन भी होते हैं, अगर उनकी कोई बड़ी मीटिंग्स होती हैं जहाँ पे उनको लगता है कि यार ये प्रोजेक्ट मिलने वाला है, कहीं ना कहीं उनके पीछे गाइडेंस होती है, बिल्कुल। जिनको वो फ़ोन करते हैं और उनसे पूछते हैं कि किस टाइमिंग पे, एग्जैक्टली। किस जगह, कहाँ मिलना है, और एक्चुअली ये मेरा बिजनेस प्लान सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, एंड अल्टीमेटली कई लोगों का हो भी जाता है। तो मतलब ये एक्चुअली अगर हम बात करें तो इतना ज़्यादा बिलीव करना सिस्टम है या फिर एक्चुअल में ये हो जाता है? देखिए बात सुनिए, जहाँ पे लॉजिक लगा लिया वहाँ पे ये सब कुछ नहीं है, ठीक है। अगर मैंने किसी चीज़ पे, चाहे एस्ट्रोलॉजी में हो गया, आपकी कुंडली बनती है, अगर मैंने वहाँ लॉजिक लगा लिया, अरे भाई ये इस घर में इसका भी है, इसका भी है, लेकिन दोनों की डेस्टिनी अलग हो रही है, दोनों के कर्म अलग हो रहे हैं, दोनों के फ्यूचर अलग दिख रहा है, काम अलग हो रहे हैं, तो ये कैसे, अगर मैंने लॉजिक लगा दिया वहाँ पे तो वो लॉजिक नहीं काम करेगा। कहते हैं इन चीज़ों में अगर आप विश्वास कर रहे हो तो करो, और ये चीज़ें आपको फल ही देती है, कोई भी चीज़ नुकसान नहीं करती है। अगर आप किसी, अब ये क्या है, रेमेडीज़ होती है, रेमेडीज़ में क्या कहेंगे आपको, भगवान का नाम लीजिए, सूर्य को जल चढ़ाइए, राहु का ये उपाय कर लीजिए, तो उसमें आप कोई नुकसान थोड़ी कर रहे हो। अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो तो उसमें आपको नुकसान नहीं है, अगर फ़ायदा नहीं, मैं कह रही हूँ कि ज़रूर नहीं हो रहा है, पर नुकसान भी नहीं हो रहा ना, वो तो आपके कर्म को और बढ़ा रहा है कि आप अच्छा ही तो करोगे। और कोई भी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, कोई भी ये उठा के देख लीजिए अकल साइंस की, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो ये कहती हो कि किसी का नुकसान करके आपका फ़ायदा हो रहा है। आपको अपना फ़ायदा करना है तो आप अच्छे उस पे आ जाओ, पाथ पे। तो ये चीज़ें गाइडेंस होती हैं। ओके। तो गलत काम नहीं करना है, बस सही गाइडेंस से, सही उससे, और गाइड करने के लिए गुरु का ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ किस तरह से करनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए मेरे घर में कोई गेस्ट आता है, अब मेरे घर में गेस्ट आता है, कोई ना कोई तो या तो वो खुद ही बताएगा या वो कोई और बताएगा कि भैया इनको ये पसंद है, ये खाना है, इनको इस चीज़ से एलर्जी है, ये नहीं खाना। तो जैसे कोई गाइड कर रहा है ना, बस वो गाइडेंस आप लेके चलो, वो आपको बहुत फेवर भी करेगी और सपोर्ट भी करेगी। जैसे कि आपने बात करी अभी कि कर्मा, कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, वो हर किसी की लाइफ में प्ले करते हैं। तो सिमिलरली अगर हम किसी भी फाउंडर या बिजनेस ओनर की बात करें, उनका भी कर्मा है कि काम करना है। ठीक है, अब वो कर्म करेंगे तभी उन्हें फल मिलेगा, ऑब्वियसली जी। ये हम बिलीव करते हैं। तो एक्चुअली उनका जो कर्मा है वो कर्मा और सुधारा जा सकता है इन मेथड्स के थ्रू, टैरोट बिल्कुल कार्ड रीडिंग के थ्रू। बिल्कुल बिल्कुल। आपका कर्मा ही आपको बताता है कि आपको क्या करना है। अब देखिए, ज़रूरी नहीं है कि जिस सबके पास पैसा हो उनके कर्म भी अच्छे हों, वो आज नहीं तो कल भोगेंगे। तो आपका कर्मा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और बहुत सही होना चाहिए, तभी आप अपनी डेस्टिनी भी, कहते हैं ना, चेंज कर सकते हैं। अगर आप किसी काम को बहुत अच्छे मन से कर रहे हैं, चाहे ठीक है आपको पहले सफलता नहीं मिली, बट उसमें आपने अपने कर्म अच्छे किए हैं, दूसरों की हेल्प कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, अपने लिए भी अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो डेफिनेटली आपको ग्रोथ करेगा।
बट यह है कि किसी का दूसरे का हिस्सा खाओगे तो नहीं। तो आप इंडियंस के साथ अगर मैं बेसिकली बात करूँ, और जितने भी आपने बड़े बड़े लोग देखे होंगे ना, कोई भी किसी का भी उठा लीजिए, चाहे यहाँ का चाहे बाहर का, उनके कभी भी आप कर्म देखो, तुच्छ कर्म नहीं होंगे। एक बड़े लेवल पे सोचते हैं वो लोग। वो किसी के खाने की नहीं सोचेंगे, किसी का हिस्सा। और कोई जन्म से पैदा होके ही अमीर नहीं बन गया है या फाउंडर नहीं बन गया है, कहीं ना कहीं उन्होंने वो स्ट्रगल भी देखा है, बट उन्होंने कभी किसी का नुकसान नहीं किया, किसी का खाया नहीं कि भैया मैंने उसका मार लिया हिस्सा। नहीं, वो अपनी मेहनत से बने, अपने कर्मों से बने हैं। डेस्टिनी तो थी, सपोर्ट करा था, बट यहाँ पे कर्म बहुत मैटर करता है। तो जैसे कि आपने बोला कि कर्म बहुत मैटर करता है, उसी के साथ साथ अगर हम देखें तो क्या न्यूमरोलॉजी के नंबर्स भी हर फाउंडर के लिए डिफरेंट तरीके से मैटर करते हैं उनके बिजनेस प्रोस्पेक्ट पे? कभी कभार हमने देखा है, मतलब जैसे न्यूमरोलॉजिस्ट बोलते हैं कई बार कि यार इसका बिजनेस कुछ और है लेकिन इसका नंबर कुछ और बोल रहा है, तो ऐसा भी होता है और इसकी कोई बिल्कुल रेमेडी हो सकती है या नहीं हो बिल्कुल सकती? होता है, बिल्कुल होता है। देखिए, हम जब पैदा हुए, हमारा उसी टाइम जो डेट टाइम होता है वो बहुत मैटर करता है लाइफ में। वही ज़िंदगी भर चलना है जब तक आप जियोगे, वही आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा। आजकल तो चलो हम पेपर्स में कुछ लिखवा लिया, बट वो एनर्जी मैटर नहीं करती। जो चीज़ लिखी हुई है वो आपकी डेस्टिनी भी है। जो आप लेके आ रहे हो आपके नंबर्स है। नंबर्स सबके अलग होते हैं, सबका टाइम अलग होता है। एक इंसान उसी टाइम पे पैदा हुआ क्योंकि उसमें कर्मा भी जुड़ गया। वो एक इंसान बहुत अच्छा फाउंडर बन जाता है, बहुत अच्छा क्या कहते हैं ग्रोथ कर लेता है। एक इंसान बेचारा रिक्शा चला रहा है। तो कर्मा यानी आपका पिछला जन्म का कर्मा भी हमने इंक्लूड कर लिया। अब यहाँ बात करते हैं नंबर्स की। कई बार कहते हैं ना कि जैसे कि अगर हम नंबर्स में चलें, अगर आपका 8 नंबर है शनि का, शनि से रिलेटेड कोई भी इंसान अगर लोहे से रिलेटेड कोई काम करता है तो ग्रोथ ही ग्रोथ है, क्योंकि शनि को लोहा बहुत प्रिय है। ठीक है, अगर वो इंसान जिसका 8 नंबर बन रहा है, चाहे वो मूलांक में चाहे भाग्यांक में, ठीक है, अगर वो मून की एनर्जी यानी पानी से रिलेटेड कोई काम करेगा, उसका नुकसान होना ही होना है, चाहे वो कितनी मेहनत कर ले, क्योंकि लोहा और पानी जंग देते हैं। तो हमें ना हमेशा वो ही चीज़ बैलेंस करनी चाहिए कि जहाँ पे हमारा हमारे डेट ऑफ बर्थ से, हमारे चार्ट से हमारा कर्म यानी जो हम काम कर रहे हैं वो कंपैटिबल हो जाए, तो ग्रोथ है। अब कुछ लोग होते हैं मेहनत बहुत करते हैं, सही भी हैं, बट उनके काम गलत है जो उन्होंने चूज़ किया अपने लिए, तो वो वहाँ पे क्लैश हो जाती है एनर्जी। तो वहाँ पे बहुत बैलेंस करने की ज़रूरत है। जैसे आपने अभी शनि का बताया कि शनि को पानी और लोहा अगर जहाँ पे क्लैश कर एग्जैक्टली जाएगा, एग्जैक्टली। एग्जैक्ट। तो ऐसे कोई नंबर्स भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, कोई सोल प्रोप्राइटरशिप में लेता है, कोई बिजनेस पार्टनर्स के साथ लेता है, या कोई किसी मतलब बहुत सारे टीम मेंबर्स भी होते हैं। तो मतलब अगर देखा जाए तो अगर बिजनेस पार्टनर्स हैं उनके नंबर भी क्या? बहुत बहुत बेटर करते हैं। अगर मान लीजिए मेरा है नंबर 1 और मेरे को पार्टनरशिप में जाना है 8 नंबर वाले के साथ, तो मेरी बनेगी नहीं। पार्टनरशिप ब्रेक होगी, नुकसान होगा, बिजनेस में लॉस होंगे, एक इंसान ज़्यादा अग्रेसिव होगा, एक इंसान सुनेगा नहीं, ज़िद्दी हो जाएंगे। तो मतलब एक चीज़ पे कभी भी एक राय नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा बैलेंस करने की जरूरत है। 4 नंबर है, अब 4 नंबर के साथ आप काम करने जा रहे हो। 4 नंबर जो है दिमाग का बहुत तेज होता है, लेकिन आपको वो ऐसे ऐसे कामों में भी लेके जाएगा जो गलत काम हम कह सकते हैं। कि काम चाहिए, दोनों को ग्रोथ मिल रही है, साथ में पार्टनरशिप में बहुत पैसा आ रहा है, बट वो कैसे आ रहा है? क्योंकि राहु ने आपको गलत तरीके से भी काम करना सिखा दिया। तो ये बहुत मैटर करता है कि आपके साथ अगर कोई काम कर रहा है, वो आप ही के काम में, एक काम में 2 लोग हो गए, तो उनकी एनर्जी भी कंपैटिबल होनी ज़रूरी है उस ग्रोथ को लाने के लिए, उस काम को ग्रो करने के लिए। इसी को देखते हुए मैं जैसे हम बिजनेस पार्टनर्स की बात कर रहे थे, सिमिलरली बहुत सारे कपल्स होते हैं जिनकी मैरिजेस होती हैं, ठीक है, और वो मैरिज लाइफ में बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब वो अपने साथ बिजनेस ऑन कर लेते हैं तो उनकी मैरिज लाइफ तो जाती जाती है, बिजनेस भी जाता है। जी तो ये मोस्टली ऐसा नंबर्स की वजह से होता बिल्कुल है या क्या बिल्कुल होता है कि बिल्कुल। मैरिज लाइफ बहुत अच्छी चल रही है नंबर्स की वजह हाँ से, जी बिल्कुल। लेकिन बिजनेस लाइफ उनकी टोटली डिस्ट्रॉयड हो गई, जिस वजह से सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है? एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा होता है। 1 नंबर सूर्य का है, 2 नंबर मून का है, शादी बहुत अच्छी रहेगी, बैलेंस रहेगी। वहीं पे अगर आप काम में लेके आ गए इनको, तो एक तो अपना रोना रोते रहेगा, एक इमोशनल डिसीजन लेता रहेगा, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेता रहेगा, क्लैशेस होंगे, वो क्लैशेस जाएंगे घर तक। तो ये नंबर कंपैटिबिलिटी बहुत देखनी होती है। 4 नंबर के साथ अगर आप 8 नंबर को 9 नंबर को दे दोगे, आपस में ही लड़ते रहेंगे। 4 नंबर दिमाग का बहुत ओवर थिंकर होता है, ज़बरदस्त होता है, बहुत मतलब कहते हैं ग्रोथ एक बार इल्यूजन दे देता है कि आपकी ये कराना है वो। लेकिन 8 नंबर जस्टिस का नंबर है, वो गलत काम करेगा नहीं, तो इनकी शादी भी खराब, इनका काम भी खराब। तो ऐसे ना कंपैटिबिलिटी भी देखनी पड़ती है। तो बहुत सोच समझ के अपने पार्टनर्स को चूज़ करें, बहुत सोच समझ के अपने बिजनेस पार्टनर्स को चूज़ करें। जो ये कोई बढ़ाई नहीं होती कि भाई मैंने उसको सपोर्ट किया, वो मुझे सपोर्ट कर रहा है, बट आप ये देखो ना, आपको काम बढ़ाना है, ख़त्म नहीं करना।
उसमें रिश्ते भी खराब होते हैं, काम भी खराब होता है। Exactly. तो अगर हम जस्ट नॉर्मली फॉर अ ले मैन जो अभी कहीं ना कहीं बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, तो अगर वो किसी भी नंबर का हो सकता है, तो अगर वो बिल्कुल अभी फ्रेश स्टार्ट कर रहा है या कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है या सोच रहा है और उसको लग रहा है कि यार वो यहाँ पहुँच सकता है, ठीक है, लेकिन वो कंफ्यूज है कि यार उसको अभी जॉब छोड़नी चाहिए और बिजनेस में आना चाहिए या बिजनेस बिजनेस और जॉब साथ साथ रखनी चाहिए, वो बिल्कुल बिजनेस में जाना चाहिए, ठीक है। अगर हम नॉर्मली बात करें तो सबसे पहले किन नंबर्स को एक्चुअली बिजनेस में एक्चुअल में आना चाहिए और कौन से नंबर्स हैं जो एक्चुअली जॉब में बहुत पर्सपेक्ट अच्छा है उनका। जी, 1 नंबर हो गया। 1 नंबर कभी किसी के नीचे काम नहीं कर पाएगा, वो हमेशा कमांडिंग एनर्जी में रहेगा, तो जॉब तो उनके लिए बिल्कुल नहीं है। अगर वो अपना काम करते हैं, अपना बिजनेस खोलते हैं, उनके नीचे बहुत लोग काम करेंगे, बहुत सपोर्ट करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन वो उसको एक पावर वाली एनर्जी चाहिए। अब आप जॉब में हो तो वो मैनेज नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको कोई कमांड कर रहा है। तो 1 नंबर वाले तो चले जाएं बिजनेस में। 2 नंबर वाले थोड़ी इमोशनल होती हैं, थोड़ा सा रोना धोना इनका उस चीज़ पे रहता है कि मतलब कि ये थोड़े सॉफ्ट स्पोकन होते हैं कुछ, तो इनका ये है कि ये जो बिजनेस माइंड होता है उस चीज़ पे ज़्यादा एनर्जी नहीं दे पाते, तो ये लोग जॉब चुपचाप करें, बहुत अच्छी बात है। 3rd नंबर बिजनेस अच्छा कर सकते हैं, गुरु की एनर्जी है, गाइडेंस अच्छी देंगे, आपको सपोर्ट अच्छा करेंगे, पार्टनरशिप में इन लोगों के साथ बहुत अच्छा काम कर सकते हो आप। 4 नंबर है, राहु के साथ क्या है, जॉब तो करेगा नहीं, खैर काम शुरू करेगा, लेकिन काम भी ऐसे करेगा कि एकदम बहुत, कुछ लोगों को आपने देखा होगा ना, यार ये तो एकदम पीक पे चला गया, बहुत ग्रो करा इसने 1-2 साल में और अब ये नीचे आ गया। राहु ऐसी वाली एनर्जी है। तो यहाँ पे हमें चाहिए कि अगर ये राहु के नंबर जिनके हैं उनको बैलेंस करके चलना चाहिए काम को। अगर जॉब कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, दोनों चीज़ों को बैलेंस कर लें कि एक चीज़ खराब हो तो दूसरी चीज़ के साथ मैनेज कर सकें। 5 नंबर बिजनेस नंबर बहुत इजीली बैलेंस कर लेते हैं, हर तरह के लोगों के साथ काम कर लेंगे, काम निकलवा लेंगे, काम कर लेंगे। 6ठा नंबर है लग्जरी, 6 नंबर है वीनस। वीनस को तो सिर्फ ऐसी जगहों पे इंटरेस्ट रहेगा जहाँ पे अट्रैक्शन हो, जो चीज़ें दिखती है ना कि एकदम इनमें बहुत पैसा है, इस चीज़ में इन्वेस्ट करो, इसमें बहुत पैसा है, वो इस तरह की चीज़ों में भागते हैं। तो ऐसे लोग क्या होता है कि स्टेबल नहीं रह पाते थोड़ा सा, क्योंकि उनको जो चीज़ बढ़ती हुई दिखती है वो अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ पे इनको ज़रूरत है कि अपनी चीज़ों को ग्रो करने से पहले उसकी स्टेबिलिटी पे ध्यान दे लें। 7 नंबर है, 7 नंबर बेचारा स्पिरिचुअल बहुत होते हैं ये लोग, बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो इन लोगों के लिए कि अपनी जॉब करें अच्छे से, जॉब में बहुत अच्छा करते हैं क्योंकि ये दूसरों की गाइडेंस पर हैं, तो इनको जो जैसे कमांड करता है, जैसे गाइड करता है, वैसे करेंगे, बेस्ट करते हैं। 8 नंबर अपना काम शुरू कर दो कोई, 9 नंबर अपना काम शुरू कर दो, इनके साथ थोड़ा सा जॉब में बैलेंस करना मुश्किल होता है। ऑल राइट। तो जैसे कि ऑब्वियसली दिवाली का सीज़न आ रहा है और ऑब्वियसली बहुत सारे मैंने मतलब मेरे भी काफ़ी फ्रेंड्स के फ़ोन आते हैं कि यार दिवाली के गिफ्ट्स आ रहे हैं और ये कंपनी ये गिफ्ट बांट रही है, वो कंपनी वो गिफ्ट बांट रही है, बट मेरा ओनर तो कुछ दे ही नहीं रहा। मेरा ओनर अभी कुछ नहीं दे रहा, ना सैलरी बढ़ा रहा है, ना ये कर रहा है, ना वो कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जितने भी फाउंडर्स हैं उनको इस दिवाली पे क्या करना चाहिए कि जिससे उनका बिजनेस ग्रोथ भी हो, क्योंकि उनके एम्प्लॉयज कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड उनके हमेशा रहता है कि यार ये ओनर मेरे साथ सही नहीं कर रहा। अल्टीमेटली आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल जो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी कंप्लेन्स यही रहती है कि यार जब उनसे पैसे मांगने जाओ, सैलरी हाइक के लिए बात करो या किसी चीज़ के लिए बात करो, तो वो मना ही कर देंगे। लेकिन कुछ फाउंडर्स होते हैं जो एक्चुअली एम्प्लॉयज़ की बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है, और एक्चुअली उनके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी कई लोगों ने देखा कि यार बढ़ती ही है अल्टीमेटली। तो आपको क्या लगता है कि उस एम्प्लॉय के लिए जो एक्चुअली सैलरी मांगने गया है लेकिन उसको मिल नहीं रहा, क्या उसे जॉब स्विच कर देनी चाहिए या फिर जो ओनर है उसको एक्चुअली किसी एम्प्लॉय की अपनी समझनी चाहिए? एग्जैक्टली देखो, मैं एक बात कहती हूँ आपको कि जो भी हमारा एम्प्लॉयर है, ठीक है, उसको देना ही चाहिए। अगर आप सब कुछ अकेले कर सकते तो आप एम्प्लॉयज़ नहीं रखते, ठीक है। अगर आपका एम्प्लॉय खुश है तो वो 2 काम ज़्यादा करके चलेगा, आपको आउटपुट अच्छा देगा। आप रतन टाटा जी को देख लो, उनका एक भी एम्प्लॉय कोई ऐसा है कि जिसको हम कह सकते हैं, जितना सुनने में आता है, जिसको हम कह सकते हैं कि यार ये परेशान था, उसे स्विच करी, आज तक वो इंसान नहीं है अब हमारे साथ, बट हर कोई उनकी तारीफ करता है। क्यों करता है? क्योंकि उन्होंने अपनी वो जगह बनाई, वो ऐसा नहीं कि वो सबको पैसे बांटते फिर रहते, लेकिन उन्हें समझा, उन्हें काम दिया, उनको समझा, उनको वो चीज़ दी जो वो डिजर्व करते हैं। तो एम्प्लॉयज़ के लिए सबसे मैं बोल रही हूँ, अगर आप अपनी लाइफ में अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, एम्प्लॉयज़ को खुश रखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। जो कनिंग है वो अपने आप ही निकल जाएंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी बैलेंस है, आपकी एनर्जी पॉजिटिव है, आप वो अपने आप ही हट जाएंगे वहाँ से। बट आप अगर करेंगे तो वो उल्टा आप ही को 4 गुना मिलेगा। और रही बात एम्प्लॉयज़ की, तो हमें ये है कि देखो, हर इंसान अपने फ़ायदे के लिए करता है, सोचता है ना, और सोचना भी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है कि भाई मैं कोई समाज सेवा नहीं, घर में सब फैमिली मेरे भी है, सब कुछ खाना पीना सब हमारा होता है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि वो पैटर्न हो गया एक, कि नहीं मिल रहा,
नहीं है, तो डेफिनेटली आप अपने लिए कुछ अच्छा तलाशोगे, तो उसमें नुकसान आपका नहीं है, उस इंसान का है जिसके यहाँ से आप छोड़ोगे। आपको तो बेटर मिल जाएगा क्योंकि आपने अपना वर्क कर अपना 100% करो, फिर बोल रही हूँ काम अपने हार्ड वर्क करो और ट्रस्ट करके चलो। नहीं मिलता तब आप स्विच कर जाओ। बट कहते हैं ना कि एक जगह पड़ा पड़ा तो कूड़ा भी जगह बदल लेता है एक टाइम के बाद। अगर पड़ा हुआ है तो आपको क्या करना है, वहाँ पे कूड़ा नहीं बनना। अगर उस जगह पे आपकी वैल्यू नहीं है तो आपको वहाँ से अपनी जगह बदलनी है, वैल्यू करनी है अपनी, तो वो ज़रूरी है। बिल्कुल। और अगर ऑब्वियसली बिजनेस, जितने भी बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स होते हैं, उनके ऑफिस का अलग अलग तरीके का माहौल होता है। आपको क्या लगता है कि बिजनेस ओनर्स जितने भी फाउंडर्स हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उनको अपने फाउंडर जहाँ पे वो बैठते हैं, जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, उस टेबल पे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? देखिए, सबसे अच्छा पॉजिटिव ये है कि अपने पहले माता पिता की फ़ोटो ज़रूर रखें, ठीक है? चाहे किसी भी पेयर में रख लें माता पिता, क्योंकि देखो उनके बाद ही आप हैं। उन्होंने आपको जन्म दिया तो सबसे पहले उनको आप करिए, तो वो बहुत ज़रूरी है। आप कहीं भी काम करें एक छोटी फ़ोटो ही रख लीजिए, चाहे अपने माता पिता की रखिए। दूसरी चीज़, आप अपना चाहते हैं करियर ग्रोथ वगैरह, तो आप वहाँ पे पायरेट का टंबल रख सकते हैं, रॉ पायरेट रख सकते हैं, ईस्ट साइड में अपने ज़रूर रखें, ये आपको ग्रोथ को एनहांस करेगा। तीसरा, जब भी आप वहाँ पर अपने टेबल पे बैठते हैं तो जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनका नाम लेके ही अपना काम शुरू करें। आपको लाइफ में 21 दिनों के अंदर ये जो 3 चीज़ें अगर आप कर लेंगे, 21 दिनों के अंदर अपने करियर में आपको अनएक्सपेक्टेड चेंजेस नज़र आने लगेंगे। और सेम बात करें अगर हम किसी एम्प्लॉय की, तो उसे क्या करना चाहिए? सेम चीज़। सेम चीज़। सेम चीज़, एनर्जी तो सबकी सेम है, एनर्जी माता सेम है। पिता सबके हैं, पायलट सबके लिए रखे, सबको ग्रोथ चाहिए भाई, सबको मिलनी चाहिए। सेम एग्जैक्टली। चीज़ करिए। तो आपकी लाइफ में आपने मैंने देखा है बहुत रिनाउन हो आप, और आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को, यार फाउंडर्स को, फिलहाल तो हाँ, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को हम्म, ऑब्वियसली आई हैव सीन कि आप उनके घर भी गए और बहुत सारी हम्म। चीज़ें हेल्प करी। तो क्या किसी के घर जाके भी एनर्जी का पता चल जाता है कि यार इसका बिजनेस सही चल रहा है या गलत चल रहा है? देखिए, मैं कुछ हैं ऐसे एक दो जिनका मैं नाम नहीं लूँगी, बट मैं उनसे मिलने का मौका मिला। इवन ऑनलाइन भी मेरी कई लोगों से बात होती है। तो उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको जब मैं फर्स्ट टाइम मिली थी उस टाइम ही उनकी जो एनर्जी और वाइब्स होती हैं उनके अंदर बिल्कुल ये नहीं है कि मैं सेलिब्रिटी हूँ। उन्होंने मेरे से जिस तरीके से बात की वो आपके वाइब्स कनेक्ट करे, तो उसमें मैंने उनको एक शब्द बोला था कि आप बहुत ग्रो करेंगे, चाहे अभी नहीं हो रहा तो 1 साल बाद। और भगवान की दुआ से है ऐसे जो सच में हो रहा है। ठीक है, तो आपको किस इंसान के साथ कैसी वाइब्स है, आप किसी को ना ये दिखाओगे कि भाई मैं तो सेलिब्रिटी हूँ, तुम्हारी क्या औकात है। हम्म। तो हर इंसान इंसान है, अपनी जगह पे सब बेस्ट है। मैं अपनी जगह पे बेस्ट हूँ, आप अपनी जगह पे बेस्ट हो, जो आपका काम है आप वो कर रहे हो, बट ये है कि आप रिस्पेक्ट करना सीखें उस इंसान की, तो डेफिनेटली आपको वाइब्स भी पता चलती है, आपको ऑरा पता चलता है, और आप वहीं से समझ भी जाते हो कि इंसान कितना ग्रो करेगा। एग्जैक्टली, मतलब उसके वाइब से, उसके घर जाने से आपको एग्जैक्टली एग्जैक्टली पता चल घर जाए। जाना भी नहीं ज़रूरी, आप उसके बोलने से ही जो फर्स्ट कॉल होती है ना उसी से पहचान सकते हो।